नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान से ज़्यादा भारत को चीन ने परेशान कर रखा है, क्योंकि चीन अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए हिंद महासागर में अपने जासूसी जहाज भेज रहा है, जिससे भारत के सामने बड़ी समस्या आ गई है। इसी के साथ भारत और मालदीव के बीच चल रहे इस टकराव का फायदा चीन उठा रहा है और इसी कड़ी में अब चीन ने अपने जासूसी जहाज़ों को मालदीव भेजना शुरू कर दिया है, जिससे हिंद महासागर में भारत के ऊपर नजर रखी जा सके। दोस्तों, इससे पहले चीन ने भारत पर नजर रखने के लिए श्रीलंका को अपना मोहरा बनाया था और अब श्रीलंका को बर्बाद करने के बाद चीन ने अपनी नजर मालदीव पर जमा ली है और वहां की राजनीति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और इसमें चीन का साथ वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू दे रहे हैं। यही वजह है कि मालदीव चीन के जासूसी जहाज़ों का स्वागत बड़े धूमधाम से कर रहा है और हिंद महासागर में मालदीव का समर्थन पाकर चीन आए दिन भारत को आगे दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा चीन की नौसेना भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में उकसाने के लिए लगी हुई है। इसी के लिए चीन लगातार अपनी नेवल शिप्स को हिंद महासागर में भेजे जा रहा है। और दोस्तों, ऐसे में जब चीन लगातार भारत को अपना एग्रेशन दिखा रहा है, भारत को चीन के द्वारा दिखाई जा रही इस आक्रामकता का जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर भारत चीन के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करेगा तो चीन एक दिन भारत की सीमा में भी घुसने की कोशिश करेगा। इसलिए भारत का चीन पर लगाम लगाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हिंद महासागर में चीन के बढ़ते जासूसी जहाज़ों की संख्या भारत के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। चीन अपने जासूसी जहाज़ों की मदद से भारत के हथियारों पर नजर रखना चाहता है, जिससे भारत के हथियारों की ताकत का पता लगा सके और भारत के हथियारों की काट भी निकाल सके। लेकिन दोस्तों, भारत अपने इन पड़ोसी दुश्मनों चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए अपनी सेना को लगातार मजबूत और एडवांस करता जा रहा है, जिसके लिए भारत अपने बेड़े में नई तकनीक के साथ साथ नए और एडवांस हथियारों को भी शामिल कर रहा है और इनकी अवेलेबिलिटी को बनाए रखने के लिए भारत खुद को हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने पर लगा हुआ है। और इसी कोशिश में भारत का साथ भारत की सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज भी दे रही हैं। और इसी क्रम में भारत की एक सरकारी कंपनी ने भारत के लिए पहली मिड गेज सबमरीन के मॉडल को दुनिया के सामने रख दिया है। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल भी ज़रूर आया होगा कि आखिर ये मिड गेज सबमरीन्स होती क्या हैं और ये सबमरीन्स भारत के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंद महासागर में बढ़ रहे चीन के प्रभाव को काउंटर करने के लिए भारतीय नौसेना ने अपनी कमर पूरी तरह से कस ली है और अभी हाल के दिनों में भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में घातक और एडवांस हथियारों को भी शामिल करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में भारत के रक्षा क्षेत्र की नेवल कंपनी मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि भारत के लिए सबमरीन्स, जंगी जहाज के साथ साथ नेवल कॉर्वेट शिप्स को भी बनाती है, भारतीय नौसेना के लिए एक ऐसी सबमरीन्स को बनाने पर काम शुरू कर चुकी है जो कि भारतीय नौसेना को इतनी ताकत देगी कि भारतीय नौसेना के मगरमच्छ कहे जाने वाले मार्गोस कमांडो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर घातक से घातक मिशन को आसानी से अंजाम दे सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाई जा रही भारत की पहली मिडगेज पनडुब्बी के बारे में, जिसका नाम एरोवाना रखा गया है। और इस पनडुब्बी की सबसे खास बात यह है कि ये पनडुब्बी पूरी तरह से और वास्तविक रूप से स्वदेशी पनडुब्बी है। दरअसल इस पनडुब्बी को पूरी तरह से भारतीय कंपनी द्वारा डिज़ाइन और डेवलप किया गया है और ये बात इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि दोस्तों, आपको ये खबर तो आए दिन सुनने को मिलती ही रहती है कि नौसेना ने अपनी स्वदेशी पनडुब्बी को भारतीय बेड़े में शामिल किया। लेकिन दोस्तों, इस दावे की सच्चाई ये है कि भारत इन पनडुब्बियों को सिर्फ मैन्युफैक्चर करता है। इन पनडुब्बियों के डिज़ाइन को भारत ने विदेशों से खरीद रखा है और उसी डिज़ाइन को बेस मानकर ये कंपनियां भारत के लिए सारी पनडुब्बियां बनाती हैं। लेकिन दोस्तों, एमडीएल द्वारा बनाई गई मिडगेज पनडुब्बी के डिज़ाइन से लेकर कंपोनेंट सब कुछ पूरी तरह से भारतीय हैं। हालांकि एमडीएल द्वारा बनाई गई इस पनडुब्बी को एमडीएल द्वारा एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के तौर पर बनाया गया है, ताकि भारतीय वैज्ञानिक और भारतीय इंजीनियर पूरी दुनिया और चीन को ये दिखा सके कि भारत के वैज्ञानिक भारत को टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट की दुनिया में सबसे ऊपर ले जाना चाहते हैं और दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि भारत कभी भी किसी परिस्थिति में हर तरह के हथियारों को बना सकता है। दोस्तों, अब तक आपके मन में भी ये सवाल तो आ ही गया होगा कि आखिर ये मिडगेज सबमरीन्स होती क्या है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि मिडगेज सबमरीन्स एक आम सबमरीन्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा छोटी सबमरीन्स होती हैं। इन सबमरीन्स का वाटर डिस्प्लेसमेंट 150 टन से भी कम होता है
इन सबमरीन्स का इस्तेमाल आमतौर पर स्पेशल ऑपरेशंस को पूरा करने के लिए किया जाता है। दरअसल दोस्तों, ये सबमरीन एक बड़ी सबमरीन के साथ छोटी सबमरीन की तरह चलती हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनसे दूर जाकर उन ऑपरेशंस को पूरा करने में मदद करती हैं जिन ऑपरेशंस में एक बड़ी सबमरीन्स काम नहीं कर पाती। इन सबमरीन्स के अंदर 8 से 9 कमांडोज के बैठने की जगह होती है। अब क्योंकि ये पनडुब्बी आकार में काफ़ी ज़्यादा छोटी होती हैं, इसलिए इन पनडुब्बियों का इस्तेमाल लंबे मिशंस में नहीं किया जा सकता। अब अगर बात करें कि आखिर इन सबमरीन्स का काम क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि इन सबमरीन्स का इस्तेमाल भारतीय नौसेना के कमांडोज द्वारा कोवर्ट ऑपरेशंस को पूरा करने में किया जा सकता है। अगर साधारण भाषा में समझे तो ये पनडुब्बी एक आम पनडुब्बी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है, जिस वजह से इस पनडुब्बी का इस्तेमाल भारतीय नौसेना के कमांडोज द्वारा किसी भी अंडर वाटर मिशन को पूरा करने, दुश्मन की सीमा में घुसकर निगरानी रखने और पानी के नीचे युद्ध लड़ने में भी किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर ये मिडगेट सबमरीन्स भारतीय नौसेना में शामिल होती हैं तो भारतीय नौसेना के कमांडोज के पास कि वे दुश्मन देश के किसी भी पोर्ट पर आसानी से बिना किसी को पता लगे घुसपैठ कर सकते हैं और इस तरह के मिशंस को पूरा करने के लिए कमांडोज के पास काफ़ी कम समय होता है और ये सबमरीन्स कमांडोज को ये काबिलियत देती हैं कि वे इस तरह के मिशंस को आसानी से पूरा कर सकते हैं। इसलिए ऐसी छोटी पनडुब्बियों का भारतीय बेड़े में शामिल होना उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। दोस्तों, अब अगर बात करें इन सबमरीन्स की खासियतों के बारे में, तो ये एरोवाना मिडगेट सबमरीन्स हर तरह के पानी में आसानी से ऑपरेट कर सकती हैं। इसके साथ ही इस सबमरीन्स को ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी और सेंसर से लैस किया गया है जिससे ये भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल सभी जहाज़ों और पनडुब्बियों से कनेक्ट हो सकती हैं और उनके साथ साथ बिना किसी दुश्मन को पता लगे रह सकती हैं। इसके अलावा इन सबमरीन्स का क्रॉस सेक्शन भी बहुत ज़्यादा कम होता है। इसे बनाने में इस्तेमाल किया गया मटेरियल किसी भी तरह के सोनार वेव्स को अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे ये सबमरीन पूरी तरह से स्टेल्थ हो जाती हैं, जिससे दुश्मन की सबमरीन और जहाज़ों को इस सबमरीन के पानी में होने का कोई एहसास तक नहीं होता। वह सबमरीन दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर अपने मिशन को आसानी से अंजाम दे सकती है। अब अगर बात करें इस सबमरीन्स की लंबाई की, तो इसकी लंबाई 12 मीटर है और ये 2 नॉट की स्पीड से पानी के अंदर आसानी से चल सकती है। दोस्तों, अब आप यहाँ ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि इन सबमरीन्स की स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन दोस्तों यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि इन सबमरीन्स की खासियत इनकी स्पीड नहीं बल्कि इनकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। इसके साथ ही ये पनडुब्बियाँ लिथियम आयन बैटरी पर काम करती हैं और इन पनडुब्बियों को चलाने के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर बात करें इन सबमरीन्स में लगने वाले हथियारों के बारे में, तो इस तरह की मिडगेट पनडुब्बियों में टॉर्पीडो और समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाने वाले हथियार लगे होते हैं। इसके अलावा कई बार इन सबमरीन्स में गोताखोरों और कमांडोज के लिए स्विमर डिलीवरी व्हीकल्स लगे होते हैं, ताकि अगर कभी पनडुब्बी को कोई नुकसान हो तो ये कमांडोज इनके सारे मिशन एरिया से सकुशल बाहर निकल सके। दोस्तों, एक बार जब ये मिडगेट पनडुब्बियां बनकर तैयार होंगी तो इनका इस्तेमाल सिर्फ मिलिट्री पर्पस के लिए ही नहीं बल्कि इनका इस्तेमाल ओशन टूरिज्म के तौर पर भी किया जा सकेगा। इसके अलावा इन सबमरीन्स का इस्तेमाल और भी अलग अलग कामों जैसे कि अंडर वाटर मेंटेनेंस, खोजबीन, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च आदि में किया जा सकेगा। दोस्तों, चीन की बढ़ती सेना भारत के लिए एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। भारत इस खतरे का मुकाबला करने के लिए कई मोर्चों पर काम भी कर रहा है। भारत की मजबूत नौसेना अत्याधुनिक तकनीक और एडवांस हथियारों से पूरी तरह से लैस है और इस तरह के एडवांस हथियार भारत को हिंद महासागर में चीन को काउंटर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इस तरह के एडवांस मिडगेट सबमरीन्स को विकसित करके भारत ने अपने दुश्मनों को ये बात तो पूरी तरह से साफ कर दी है कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और भारत अब टेक्नोलॉजी और हथियारों के मामले में ज़्यादा दिन तक किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहने वाला और भारत बहुत ही जल्द इतना सशक्त और काबिल बन जाएगा कि दुनिया भर के सभी देश भारतीय हथियारों को खरीदने के लिए लाइन लगाकर खड़े होते दिखाई देंगे। भारत की इस तरक्की में सबसे बड़ा योगदान भारतीय वैज्ञानिकों का होने वाला है और अगर आप ऐसे ही भारतीय हथियारों के बारे में और जानना चाहते हैं जो कि पूरी तरह से भारत में ही बनाए गए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हमारा मकसद है कि हम आप तक भारत की असली ताकत को पहुँचाएँ। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।